आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। इंग्लिश सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। स्पेशली जो है वो जो प्रोज और फिक्शन जो पार्ट था उसमें और इंडियन राइटर्स में ज़्यादा चेंज है वो देखने को मिलेगा। बाकी लगभग हम देखते हैं आज के सिलेबस को। देखिए, इसमें देखिएगा पेपर सेकंड पार्ट वन में सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में ग्रामर में देखते हैं। ग्रामर लगभग सेम है। देखिएगा पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन वर्ब एडजेक्टिव जो थे वो सेम के सेम है। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स है, टेंस सेम है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन भी सेम है, मॉडल एक्सरीज भी सेम है, डिग्री ये भी सेम है, सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ये भी सेम है, एफर्मेशन नेगेशन ये भी सेम है, एक्टिव पेसिव सेम है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम है, फ्रेजल वर्ब भी है, प्रोवर्ब और इडियम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, वर्ड ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड ये भी है। और ये एक न्यूज आपके जुड़ा है क्या, न्यू वन वर्ड जो है वो क्या जुड़ा है आपके सिलेबस में, न्यू जुड़ा है। ये सेम है और ये सेम है। और एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर जो वर्ड स्ट्रेस टॉपिक था, क्या था, वर्ड स्ट्रेस जो टॉपिक था उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है ग्रामर से। ठीक है, तो उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया है, ये जो है वन वर्ड ये जोड़ दिया गया है और वर्ड स्ट्रेस को हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए फोनेटिक सिंबल वो सेम ही है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर देखिएगा ये जो पार्ट है उसमें ग्रामर यूजेस एंड लिटरेचर वही है। ठीक है, ये बेसिक सेंटेंसेस पैटर्न वही है, स्पोका यही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये और ये सेम है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और ये सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन सेम है, पन पन नहीं था पहले, ये न्यू जोड़ा गया है इसमें, पन पहले नहीं था ये न्यू जोड़ा गया है, हाइपरबोल वही है, एलिट्रेशन यही है, ओनोटोपोर्मिया यही है, सोनेट और एलिजी ब्लड सोलिलिक्वी ये न्यू जोड़ा गया है, सोलिलिक्वी। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉगी वही है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जो ये पहले लिटरेचर के पार्ट में था अब इसे लिटरेचर और फॉर्म में जोड़ दिया गया है। तो ये न्यू तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसका क्या कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वही टॉपिक है। बाकी ज़्यादा यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब देखिएगा यहाँ पर एन एक्वेशन क्या है, एन एक्वेशन यहाँ पर देखिएगा एन एक्विटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, इसमें एक टॉपिक है वो हटाया गया है, वो क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ पर जो था पोस्ट मॉडर्न एज थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा एन एक्विटेंस विद मेजर लिटरेरी मोमेंट्स, इसमें रोमांटिसिज्म, गोथिक, प्री रेफेलेटिक मोमेंट, रियलिज्म है, एग्जिस्टिलिज्म है। तो यहाँ पर एक सिंबोलिज्म जो सब था उसको हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है, सिंबोलिज्म जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और जो एक टॉपिक हमने ऊपर बात की थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, वो ऊपर ये देखिएगा ये यहाँ पर था, ये इसको यहाँ पर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, एक टॉपिक है वो हटाया ही गया है, कुछ जोड़ा नहीं गया है। देखिए पोइट्री, यहाँ पर जो मेन जो चेंज हुआ है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जो इंडियन राइटर्स थे, जो हम पहले इंडियन राइटर्स जो थे उनकी 15-20 जो किताबें हैं उनके बारे में पढ़ते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, स्पेशल जो राइटर है उन स्पेशल राइटरों की कोई ना कोई पोइट्री दे दी गई है और उस पोइट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके मेरे हिसाब से आपके लिए सहूलियत यहाँ पर दी गई है। देखिए जैसे जैसे शेक्सपियर जो था उसमें शेक्सपियर में इन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि वैन टू द सीजन्स सोनेट 13, यही इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हमने पूछा था कि कौन कौन से सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं, कुछ लिखा है, वो बहुत कुछ डिटेल से जानना पड़ता था शेक्सपियर के बारे में। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या है, शेक्सपियर की वैन टू द सीजन ऑफ सोनेट 13 इसी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, जॉन मिल्टन, दूसरा कौन जोड़ दिया है, जॉन मिल्टन। इसके अलावा किसी को नहीं पढ़ना है। जॉन मिल्टन का ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 यानी ऑन हिज 23rd बर्थडे जो है उनकी जो पोएट्री उसी को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जॉन डन को पढ़ना है और उसके बाद जॉन ड्राइडन को पढ़ना है, ए सॉन्ग ऑफ एस टी सेलिया डेज पढ़ना है आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, जॉन कीट को, रॉबर्ट ब्राउनिंग को, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को,
टी.एस. इलियट को और ये पेब्लो नेरुडा कीपिंग ऑन क्वाइट, ये यहाँ पर पढ़ना है। अब ये मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर इंडियन राइटर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इंडियन राइटर्स में आपको काफ़ी सहूलियत यहाँ पर दी गई होगी, देखिएगा काफ़ी जो राइटर्स हैं वो यहाँ पर हटाए गए हैं और आपके लिए ये एक मुझे फायदेमंद बात लग रही है कि यहाँ पर आपको जो इंग्लिश में सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे को ये लग रही है कि जिनका लिटरेचर कमजोर हुआ करता था उनके लिए एक सहूलियत ये दी गई है कि यहाँ पर आप जो है वो लिटरेचर की जो कमजोरी थी उसको आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेशली कोई बुक है, कोई पोइट्री है वो दे दी गई है, कोई फिक्शन दे दिया गया है, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले आपको इनमें शेक्सपियर दे दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ दे दिया, इनको सभी में कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। स्पेशली जो दे दिया गया है उसमें से पूछेंगे, देखिएगा। अब हमने पढ़ दिया, देखिए टी.एस. एलियट, पेब्लो, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन सा है, ये देखिएगा इंडियन राइटर्स में नेजिम एजिकल जो पहले था, ठीक है, नेजिम एजिकल है, कमला दास, माय मदर एट 66, केवल यही। अब हम पहले क्या पढ़ते थे कि जो है कमला दास है उनकी कितनी पुस्तकें लिखी है, उनमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा था, तो इतनी हम नहीं पढ़ पा रहे थे, तो पढ़ तो पा रहे थे कि जितना डीपली जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उतना हम नहीं पहुंच पा रहे थे, स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो यहाँ पर आपको सहूलियत होगी कि माई मदर एट 66, यहाँ ठीक है, इसी जो है पोइट्री है इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे नेजिम एजिकल है, कमला दास है, उसके बाद अरुण कोलाटकर की दी बस ली गई है, उसके बाद है श्री अरविंदो, उसमें पिलग्रिम्स ऑफ नाइट्स है, ठीक है, अरुण तोरुदत्त और क्यूजरेना ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर काफी इंडियन राइटर्स है उनको हटा दिया गया, देखिए कितने लगाए हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर कुल 6 राइटर, पहले कितने राइटर थे, 15 राइटर थे, 15 राइटर थे, तो लगभग यहाँ पर 9 तो यहाँ तक हटा दिए गए। नीचे देखते हैं फ्रांसिस बेकन, तो ये है, और जोसेफ एडिसन है, चार्ल्स लम्ब है, जॉर्ज जॉर्ज ब्रैडशो है, और उसके बाद है डोनेट दाउथ है, और उसके बाद पी एल बक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चार्ल्स डिकेंस की ए टेल ऑफ टू सिटीज और एक आर के नारायण, यानी आपके जो इंडियन राइटर 15 थे उनमें से 8 राइटर है वो काट किए गए हैं, 8 राइटर है, वो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 8 राइटर जो इंडियन राइटर थे, क्या है, इंडियन राइटर जो थे, इंडियन राइटर के पहले कितने आते थे, 15 आते थे, 15 इंडियन राइटर दे रखे थे, उनमें से क्या कर दिए गए हैं, 8 काट दिए गए हैं, और केवल 7 राइटर अब आपके यहाँ रहेंगे, और वो भी स्पेशली हिंट देके बता दिया गया है कि इन राइटर्स की इस पुस्तक से, इस पोइट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से देखिए कौन कौन है, यहाँ पर देखिए इंडियन राइटर्स में कौन कौन रहे हैं, एक तो नेजिम एजिकल रहा है, ठीक है, कमला दास रही है, अरुण कोलाटकर रही है, अरविंदो रही है, तोरुदत्त रही है, और एक और जो रहे हैं वो है आर के नारायण, ठीक है। ये 7 राइटर आपसे पूछे जाएंगे और उनकी स्पेशली बुक दे रखी है, उन पुस्तकों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 3, ड्रामा। फिक्शन में देखिए, फिक्शन में हमने पढ़ दिया है, अब देखिए ड्रामा। ड्रामा है वो विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वो पढ़ना है आपको, और जो चेवो है उसका मैरिज मैरिज प्रपोजल ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये चेंज हुआ है, ज्यादातर जो चेंज हुआ है वो किसमें देखने को मिला है, लिटरेचर के अंदर देखने को मिला है, बाकी ज्यादा कोई चेंज है नहीं, कोई टॉपिक है वो हटाया गया है, उसकी जगह कोई दूसरा जोड़ दिया गया है, कोई बाकी का कोई ज्यादा चेंज हम नहीं कह सकते या ज्यादा चेंज नहीं है, स्पेशली लिटरेचर के अंदर चेंज हमें देखने को मिला है, और वो भी मैं हिसाब कहूंगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स को सहूलियत वाला मैटर है वो डाला गया है, कि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत मेरे को नहीं लग रही, क्योंकि पहले जो लेंथी जो टॉपिक थे उन लेंथी टॉपिक को वो शॉर्ट कर दिया गया है, स्पेशली आपको दे दिया गया है कि इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो सीधा नाम दे रखा था, जैसे अरविंदो नाम दे दिया, शेक्सपियर दे दिया, वर्डवर्थ दे दिया, ड्राइडन दे दिया, इस प्रकार नाम देकर वहाँ उनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन अब स्पेशली आपको दे दिया है कि इस पोइट्री से, इस ड्रामा से, इस फिक्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा पार्ट 3 जो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के अंदर कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है, वही है, इसमें 2 चीजें और जोड़ी गई है, देखिएगा। एक तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, ये तो था पहले। अब देखिए सब स्पेशली है द डेवलपिंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जोड़ा गया है। ये देखिए टीचिंग ऑफ लैंग्वेज प्रोज पोइट्री था,
ठीक है, अप्रोचेस थी, मेथड था, ये भी था। एक ये टॉपिक जो है वो जोड़ दिया गया, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। जो ये जो टॉपिक लगता था, रीट में लगता था। कहाँ लगता था? रीट में। ये यहाँ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दो चेंज देखने को मिलेंगे, एक तो स्किल्स के बारे में और दूसरा इवैल्यूएशन मूल्यांकन के बारे में जोड़ा गया है, और बाकी का सिलेबस वही है। तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि टॉपिक है उसको, जो लिटरेचर पार्ट जो था, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे थे, तो वहाँ से आपको सहूलियत दी गई है कि अब आपको सिर्फ ये सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है और हम आपको यही से क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा और अपने जो साथी हैं उनको बताइएगा, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, कि सिलेबस में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और आपके लिए ये सहूलियतदार होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब